बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो और कुछ समझ ना आए कि क्या पिएं, तो ठंडा ठंडा ये शरबत बनाएं और इसको पिएं, गर्मी को भगाएं और पुरसुकून हो जाएं। तो तरबूज वाला ये शरबत हम बनाएंगे आज। ये बहुत ही मज़े का बनता है और क्या ही बात है इसके टेस्ट की। तो सबसे पहले वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर भी करें। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर, तो इसे प्लीज़ मेरे पेज को ज़रूर फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं शहला नौशीन और आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़े की रेसिपी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने तरबूज लिया। तरबूज को मैंने कटिंग करके दरमियान से इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए। अब यहाँ पर इसको दरमियान से ऐसे कट लगाकर हमने इसके हिस्से बना लेने हैं और ये जो दरमियान में इसका सॉफ्ट हिस्सा है इसको अलहदा कर लेना और इसको छिलके को अलहदा कर देना है। आजकल छिलकों से भी बहुत ज़्यादा रेसिपी तैयार हो रही हैं, बहुत ज़्यादा इससे भी फ़ायदे उठाए जा रहे हैं। तो इसे जेली तैयार कर रहे हैं, इसे हलवा बना रहे हैं। तो आप लोग भी कोशिश करें छिलकों को फेंके मत, इससे जेली तैयार करें, टूटी फ्रूटी बनाएं। और यहाँ पर अब देखें माशाल्लाह ये जो इसका दरमियान का हिस्सा है इसमें ऐसे कट लगाकर इसके छोटे छोटे बारीक पीसीज हमने बना लेने हैं। दरमियाने साइज़ के अगर आप बनाना चाहें तो दरमियाने साइज़ के बना लें, बहुत ज़्यादा बारीक करना चाहें तो बहुत ज़्यादा बारीक भी कर लें। आप लोग देख सकते हैं कि मैं कितने पीसीस बना रही हूँ। तो ये जो मैं रेसिपी तैयार कर रही हूँ, ये जो शरबत मैं बना रही हूँ, ये कराची का मशहूर शरबत है। कराची जब भी जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, सिंध के इलाके की तरफ जब भी जाते हैं, वहाँ पर छोटे छोटे ढाबा स्टाइल जो होटल बने हुए हैं और इसके अलावा जो रेडियाँ खड़ी हैं, वहाँ पर जब हम ये शरबत पीते हैं तो हमें ये वाला तरबूज वाला शरबत बना कर दिया जाता है। ये बहुत ही मज़े का शरबत होता है और बहुत ही आसान रेसिपी है और इसका जो टेस्ट है वो लाजवाब है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे, बाउल में मैं चीनी ऐड करूँगी थोड़ी सी, तकरीबन यहाँ पर हाफ़ कप मैंने चीनी ऐड की है। तो इसको हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। जैसे ही ये चीनी मेल्ट हो जाएगी तो मैं इसमें डाल दूंगी आइस। आइस के मैंने पीसीस बना लिए हैं, बर्फ़ को तोड़कर वो इसके अंदर मैं डाल दूंगी। आप लोग देख सकते हैं। तो जब भी आप लोगों ने चीनी मेल्ट करनी हो वो रूम टेम्परेचर पानी में ही मेल्ट करें। ठंडे पानी में जो चीनी है वो बहुत कम मेल्ट होती है। तो यहाँ पर अब लेनी है हमने सबसे मेन चीज़ इसकी है जामी शीरी। रूह अफ़ज़ा भी ले सकते हैं लेकिन ज़्यादातर जामी शीरी का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा होता है। तो देखिए आप लोग मैंने कितनी ऐड की है। ये देखिए न्यू बोतल थी तो मैंने इसमें से कितनी क्वांटिटी में ली है। यहाँ पर मैं 5 ग्लास बना रही हूँ। मीडियम साइज़ के जो ग्लास हैं मैं वो तैयार कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग चीनी ऐड नहीं करना चाहते तो जामे शीरी आप लोग ज़्यादा डाल सकते हैं, फिर हाफ बोतल इसमें यूज़ होगी। अब यहाँ पर जितने भी पीसीज मैंने अलहदा किए थे, कट करके रखे हुए थे, वो सारे इस पानी में मैं ऐड कर दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और जो ठंडा है वो अपने आप लोगों ने अपने टेस्ट के हिसाब से रख लेना है। मीठा इसमें थोड़ा सा तेज़ ही होगा, इसमें कम मीठे का इस्तेमाल नहीं होगा। जो तरबूज़ है, तरबूज़ पहले ही मीठा होता है और चीनी डालने के बाद तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। यहाँ पर अब मैं इलायची पीस कर ऐड करूँगी इसमें और इसके अलावा हमने किसी किस्म का कोई एसेंस नहीं डालना, सिर्फ इलायची फ्लेवर ही ऐड करना है इसके अंदर। इससे बहुत अच्छा इसका जो टेस्ट है वो आएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितना मिक्स हो गया है। तो तरबूज़ की हम बात कर रहे थे, तरबूज़ बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा इसमें क्योंकि जो शरबत है वो मीठा है। अब हम इसको सर्व करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, अगर आप चाहें तो जो तरबूज़ हैं इसके पीसेस छोटे छोटे कर सकते हैं। देखिए तो गर्मी की ये लाजवाब रेसिपी है, बहुत ही मज़ा आएगा। एक बार आप लोग इस तरीके से बनाइएगा, पिएगा और मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को। ये देखिए माशाल्लाह, तो इस तरीके से ये वहाँ पर सर्व किया जाता है और साथ में एक स्पून लगा लें। स्पून के साथ आप तरबूज खा भी सकते हैं और उसको पी भी सकते हैं। देखिए माशाल्लाह इसकी लुक देखिए कितनी खूबसूरत है और पीने में तो ये बहुत ही अच्छा है। तो इससे गर्मी भी दूर होगी, तरबूज से वैसे ही स्किन भी अच्छी होती है, पानी की कमी भी दूर होती है और गर्मियों में तरबूज सेहत के लिए बहुत अच्छा है, हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। तो आज की रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट दीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में इसी तरह बरकत डाले रखे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।